नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है न्यूज़ 5 AM में। जब भी हम मौजूद है जमशेदपुर स्थित मानगो बालीगमा आशाना सन सिटी में। सन सिटी सोसाइटी में कुछ दिन पहले एक इलेक्शन किया गया था कमेटी को गठित करने के लिए, जिसमें एक नई कमेटी गठित की गई थी। नई कमेटी और पुरानी कमेटी के बीच में कुछ छोटी सी बात को लेकर के डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें पुरानी कमेटी का कहना है कि गलत तरीके से इलेक्शन किया गया है, इस कमेटी को भंग किया जाए। नई कमेटी जो इस बात का खंडन करते हुए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करना चाह रही है, जिसके तहत आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो भी चुनाव प्रक्रिया के तहत आए हैं और निर्विरोध हम लोग चुने गए हैं, और पुराने कमेटी द्वारा हम लोग को कार्यभार नहीं दिया जा रहा है, तालाबंद कर दिया गया और अभद्र व्यवहार किया गया है हम लोग के साथ। जी मैडम, बताएं कब इलेक्शन हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नई पुरानी कमेटी के द्वारा आपके साथ में? पूरा विस्तार पूर्वक बताइए। अपने परिचय के साथ बोलिए। एक आम सभा की पहले गठन की गई थी, जिसमें 2 इलेक्शन ऑफिसर हमारे नियुक्त किए गए थे, श्री राम मूर्ति सिंह और अमरेंद्र कुमार अमर, और उनकी देखरेख में पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हुई, और जिसमें करीब 22 लोगों ने अपना नामांकन भरा था, जिसमें 11 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया और उनको अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि उनका कुछ का फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं थे, कुछ के ऊपर ड्यूज था और कुछ का और भी त्रुटियां थी कुछ के फॉर्म में, जिनकी वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। और जिस दिन हमारे चुनाव अधिकारी ने उसको फाइनल लिस्ट इशू किया, तब दूसरे ग्रुप के लोगों ने इसका विरोध किया और आकर के कम्युनिटी हॉल और हमारे ऑफिस में, जबकि आचार संहिता लागू थी, फिर भी आकर के हंगामा वगैरह किए, और हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर थे उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि ये पक्षपात किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग निर्विरोध चुने गए हैं और हम लोगों को अपना कार्यभार मिलना चाहिए, और हम लोग शाम 4 बजे से यहाँ उपस्थित हैं। दूसरे टीम के लोगों द्वारा काफी हंगामा किया गया है। दिया नहीं जा रहा, देखिए, ताला मार। हम लोगों का एक ही चीज कहना है कि जो भी मेरा नाम सुगंधा हुआ, जो भी चुनाव प्रक्रिया यहाँ पूरी हुई है, जो नियम होते हैं, जो बायलॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग किया गया है। हम लोग नियम के विरुद्ध जाके ना कोई काम किए हैं, ना ही नियम के विरुद्ध हमने पदभार ग्रहण किया। हमारा इतना ही था कि जब हम इलेक्शन के थ्रू हम चुने गए, आपके फॉर्म में हर जगह त्रुटि थी, आप निष्कासित कर दिए गए। जो भी आपका वजह था, आपको हमसे पूछने का अधिकार नहीं है, आपको पूछने का अधिकार है चुनाव अधिकारी से, लेकिन आप सवाल जवाब हमसे कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर्सनल कमेंट किया जा रहा है यहाँ पे लोगों पर। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं। आज जब हमारा पदभार ग्रहण करने का समय था 5 बजे के बाद, हम लोग जितनी महिलाएं हैं 5 बजे के बाद हम लोग यहाँ आए। हम अपने शांति से पदभार ग्रहण करना चाहते थे, ताकि कल से हम अपना काम सुचारू रूप से कर सके कि इस सोसाइटी में क्या अच्छा हो सके, क्या होना चाहिए। लेकिन हमें पदभार ग्रहण करते समय तू मैं झड़प, चिल्लमबाजी, एक दूसरे पर गाली गलौज, ये सबका सामना करना पड़ा। फिर भी हम लोग चुप रहे हैं कि नहीं, आपको जो बोलना है बोलिए, हमें नहीं बोलना है। इसके बाद क्या हुआ, बहसा बहसी के बाद ताला लगा दिया गया ऑफिस में और बोला गया कि फिर से इलेक्शन होगा, जबकि एक बार इलेक्शन होने के बाद कहीं का भी नियम नहीं है कि दोबारा इलेक्शन होता है। अब हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि भाई यहाँ शांति का माहौल हो, यहाँ सब कुछ अच्छे से हो, सुचारू रूप से हम लोग काम करें, जो अच्छा हो सोसाइटी के लिए वो करें। तो हमें पदभार तो हमने ग्रहण कर लिया, पर हमें अब काम करने के लिए दिया जाए और इस ताला को जल्द से जल्द खोला जाए। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। हाँ, अगर हम गलत हैं तो आप प्रूफ के साथ आइए, हमारे सामने प्रूफ रखिए कि आपने गलत करके चुनाव जीता है। तो हम लोग सारे लोग जितने हैं सब, हम लोग 11 के 11 मेंबर अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, हम लोग हट जाएंगे, क्योंकि हमें और सोसाइटी से कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी, हम लोग महिलाएं की संख्या इस बार ज्यादा है, इसका भी विरोध है। थैंक यू। कुछ डॉक्यूमेंट आप दिखा रही थी ना, आप उस डॉक्यूमेंट के साथ हमें बताएं।
डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू होता है कि 16 डॉक्यूमेंट इस तरफ करके दिखिए। ये देखिए 16/3 को आम सभा हुआ था और उसी में इन्होंने जो भी आए थे लास्ट रहता है आम सभा, उसके बाद आचार संहिता लग जाता है। आम सभा में इन्होंने 3 व्यक्ति को किए थे, जिसमें से BX 253 के अंजनी सिन्हा, डॉक्टर अंजनी सिन्हा नहीं आए, जैसे डॉक्टर श्री RM सिंह और अमरेंद्र कुमार अमर, ये दोनों चुनाव अधिकारी बने। इन्हीं लोग की जीबी की मीटिंग हुई थी। इसे देखिए। अच्छा मैम, आप लोग का जो टर्म कंडीशन एक था ना कि जो वो तो होगा ना पेपर आपके हाँ, पास? बायलॉज का भी है ना, जिला एक है। बार दे दीजिए। हाँ, बायलॉज भी दिखा देंगे आप लोग को। और उसके बाद जो चुनाव प्रक्रिया उन लोग के शुरू हुआ, नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद ये लोग करते हैं, तो उन्होंने उसमें नाम देखिएगा 13 आदमी का इन्होंने एक्सेप्ट किया है, जब से 11 मेंबर रहता है। ड्यू है उनका इनवैलिड है। हाँ, ड्यू नहीं, इसमें किसी तरह का हमको लगता है इन लोग का षड्यंत्र है, जानबूझ के परेशान करना, चुनाव ना हो और लोग ये करे, जानबूझ के ये करना। कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने सोचिए 1 पेज का रहता है फॉर्म, उसमें साइन नहीं मारा है। 1 पेज के फॉर्म में साइन नहीं मारना कैंडिडेट का ऐसा कैसे गलती हो सकता है? ये सोचिए, सोचने वाला बात है। कोई अनपढ़ जाहिल भी लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, टीचर है, तो कोई ऑफिसर है, जो भी हो, उन लोग ना इनकम्प्लीट हुआ है कि उन लोग का साइन नहीं है। और दूसरा फिर इनवैलिड किया गया है इन लोग का ड्यू है। जो एक तो मेंटेनेंस ड्यू दिखाया जा रहा है, देखिए 4701 रुपया है, जो होता है हर मंथ आता है। और एक ड्यू दिखाएगा देखिएगा 8,930 रुपए का है। ये ड्यू लगभग सब में है। यही ड्यू का ये लोग घोटाला किया है। जो भी है, ये ड्यू राकेश चुनाव अधिकारी को दिया था। ऐसे चुनाव अधिकारी का ये हक है। ये लोग बोलता है कि ये गलत तरीका से डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन अगर चुनाव अधिकारी जब लेता है ऑफिस इंचार्ज से, उसको पूरा हक है कि वो ले, पूरा जांच करे कि आप हमको दिखाओ किसका किसका क्या है। तो चुनाव अधिकारी का ये हक होता है, वो लिया। अगर राकेश से भी लिया तो ये गलत नहीं। क्यों हम पुराने कमेटी से क्यों लेंगे? पुराने कमेटी से नहीं लेने का अधिकार। अगर चुनाव अधिकारी आप बन गए तो आप ऑफिस इंचार्ज से ले सकते हैं, और वो काम चुनाव अधिकारी लोग किए। और उन्हीं के थ्रू ये 8,000 जो है ना, 8,930 रुपए का जो है सब पे ड्यू निकला है। वो चीज उसी से पता चला, जिसको ये लोग बोलते हैं कि गलत तरीका से चुनाव अधिकारी ले लिए हैं। तो ये तो सीधे गलत है कि चुनाव अधिकारी का ये हक है, अधिकार है, आप बनाए खुद है। उसके बाद ये चीज के बाद निरस्त कर दिया गया, तो इन लोग क्या कहते हैं, वो 26 तारीख को ये लोग ना हम लोग को निर्विरोध कर दिया कि कुछ लोग नॉमिनेशन में, जैसे 3 आदमी अपना नाम हटा लिए, जैसे 13 आदमी का बोले ना, तो जैसे 2 आदमी अपना नाम हटा लिए, 13 आदमी का हम लोग हो गया, कमेटी बन गया, वो मोहर दे दिए। उसके बाद ये लोग जीबी मीटिंग बुलाते हैं एक नया, और फिर से चुनाव अधिकारी बनाते हैं, फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अभी 6 तारीख तक चुनाव जाएगा, जो गलत है। 31 तारीख तक कार्यभारी लोग का कार्य खत्म होता है, 1 तारीख से नया चुनाव का होना चाहिए। यहाँ वही पैसा का लोचा है, अगर पैसा का प्रति लोभ है तभी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और जो भी अगर डाटा लिए हैं वो गलत डाटा नहीं लिए हैं, वो डाटा एंट्री ऑफिस में, तभी ना वो दिया। जो आदमी दिया वो यहाँ का ये ऑफिस इंचार्ज है, वो प्राइवेट रहता है, उसको रखा गया है। अगर हम रहे, कोई भी रहे, तो वो प्राइवेट काम करता है, वो करता है, वो डाटा को गलत बताया जा रहा है ना। हाँ, डाटा लेने को गलत है, डाटा गलत नहीं है कि डाटा जो दिया है लड़का राकेश, उसको ही लोग गलत बता रहे हैं कि राकेश को नहीं अधिकार है। कैसे नहीं अधिकार है? वो राकेश सारा मेंटेनेंस देखता है। तो यहाँ तो ये होता है ना कि राकेश को अधिकार है, सारा ऑफिस है, हाँ, उसका अधिकार है। आप वही देगा। आप सचिव हो, इससे कैसे हम लेंगे परमिशन? क्यों लेंगे? कहाँ गए हैं, जैसा आपने बताया? ये हम लोग एसडीओ कार्यालय गए, कोऑपरेटिव कार्यालय। एसडीओ मैडम हम लोग को कोऑपरेटिव भेज दी, बोली कि थाना को भेजेंगे, लेकिन अभी तक थाना से किसी तरह का कोई अभी तक नहीं आया है। मैडम बोली ठीक है, हम थाना का हस्तक्षेप करवा देंगे कि आप लोग का समझौता बीच बचाव कर दिया जाए। फिर उसके बाद हम लोग ने अतिरिक्त कार्यपालक अधिकारी को भी मेल किया, क्योंकि ऑफिस बंद हो गया था, उनको भी किया। और फिर हम आज सरयू राजी से भी मिले,
और शरीराज में पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग का कार्य करेंगे। डीसी सर से बात किए, लेकिन आज भी कोई नहीं आया वहाँ से। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग प्रशासन से हेल्प मांग रहे हैं कि हम लोग को किया जाए। कमेटी का जो चुनाव हो गया उस प्रक्रिया को ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हाँ संपन्न हो चुके चुनाव को पदभार दिया जाए। फिर से चुनाव कराना ये तो नहीं ना कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ना है कि आप जब मन हुआ उसको निरस्त कर दीजिएगा, जब मन होगा ये कर लीजिएगा। एक प्रक्रिया के तहत हम लोग आए हैं और प्रक्रिया सही है। चाहती हूँ 2022 में भी इसी तरीके का कंडीशन इन्होंने किया था। 2022 में भी ये लोग जब इलेक्शन में किसी उस समय भी इन्होंने कुछ गलती की थी कि क्या की थी, ये जीत नहीं पाए थे इलेक्शन, तो फिर इन्होंने एक पैरेलल कमेटी बना दिया था। फिर 2 महीने 3 महीने ये चीज खींचते रहा। इसके बाद अंत में डीसी मैम ने फिर डिसीजन दिया कि नहीं, जब एक बार इलेक्शन हो जाता है तो बार बार इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कमेटी हमारी बनी थी। और प्रशासन से हम लोग और इन लोगों की ना आदत हो चुकी है कि जब इनके मन के मुताबिक कोई लोग नहीं चुने जाते हैं तो फिर हो हंगामा, मतलब ये प्रकार किसी भी तरीके से आपको हटाना है, आपको हम काम करने नहीं देंगे, ये इनका रवैया हो चुका है। मैडम ये बताइए, जिस तरह से नई कमेटी को पुरानी कमेटी कार्य करने नहीं दे रही है, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होना है? देखिए, हमारा तो एक ही चीज है। पहले तो हमने इन्हीं से विनती की है कि आपस में बैठ के बहुत अच्छे से बातों को सुलझा के हर चीज कीजिए। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हमारा मामला जाएगा और उसके बाद ठीक है, जितना दिन चलता है चले, ना वो काम करेंगे ना हम करेंगे। हम पर क्या होगा, सोसाइटी होगी तब समझ में आएगा सारे लोगों को, तब लोग घर से बाहर निकलेंगे तब उनको पता चलेगा कि कौन चाहिए। सोसाइटी के सारे मेंबर का क्या कहना है? देखिए, सोसाइटी के सारे मेंबर उसी दिन उन्होंने बोल दिया था जिस दिन एक जीबी होता है हमारा किसी भी चीज के लिए। इलेक्शन से पहले भी एक जीबी हुआ था। उस जीबी में यहाँ के जितने ऑनर हैं वो आते हैं और उसी दिन डिसीजन लिया जाता है कि इतने तारीख को इलेक्शन होगा, ये अधिकारी बनाए जाएंगे। तो उन्होंने तो उसी दिन चुन लिया कि ये इलेक्शन अधिकारी है, इतने तारीख को इलेक्शन होगा। अब यहाँ के अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, वो बार बार नहीं आ सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो बस इसी में वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लोगों ने ये अपना रवैया अपना लिया है, चीख के चिल्ला के हम अपनी बात रखेंगे तो सही साबित हो जाएंगे। और उसमें से सारे लोग नहीं। जब भी आपने देखा और सुना कि आशियाना सन सिटी के अंदर 2 कमेटियों के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है पावर को लेकर के। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं मोहम्मद इनायत तबरेज़, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर।